बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया इमरान और आप मेरे साथ हैं कुकिंग विद फौजिया इमरान में। तो आज मिलके हम बनाते हैं, जो रेसिपी फरमाइश थी मुझे, तो वो है जनाब मछली के सीरे कंडे जिसको बोलते हैं। तो मेरे पास ये है जनाब आधा किलो मछली के सीरे कंडे हैं और इसके साथ हमें ये चाहिए लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, एक टीस्पून हमें चाहिए नमक का, हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए हल्दी का। ये मेरे पास है 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 प्याली मेरे पास दही है और यहाँ मेरे पास है लहसुन तकरीबन 1.5 जवे लहसुन के हैं और 1 बड़ा साइज़ का प्याज है और अदरक का टुकड़ा है। तो चले इसको यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम लहसुन और प्याज को शामिल कर देंगे। यहाँ पानी में उबलते हुए पानी में लहसुन अदरक और प्याज को मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसको नरम होने तक पकाएंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर इनको लाइट सा ब्राउन कलर करके तो इनको निकाल लेंगे घी से। ये देखें, हमने इसका पानी खुश्क करना है घी के अंदर। तो इसको आपने कोई भी चम्मच वगैरह मत चलाइएगा और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हर एक चीज़ को पलटते रहना है। फिर जैसे ही आपको लगे इसका पानी ड्राई हो गया तो घी से निकाल लेंगे। ये यहाँ पे प्याज का पानी तकरीबन ये सब कुछ गल चुका है। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ मैंने वही वाला कुकिंग ऑयल डाल लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब ये कुकिंग ऑयल है जो जिसमें मछली फ्राई की है, उसी के अंदर ही हम ये मसाला फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने ये लहसुन अदरक जो है ना वो पीसा डाल दिया। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर जो नमक मिर्चें हैं उनको शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें, मसाले को हमने यहाँ तक भूनना है कि इसके अंदर से जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए और जो घी है वो ऊपर आ जाए। ये देखें, मसाला हमारा भून रहा है, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हाफ दही शामिल कर देंगे और इसको फिर दोबारा से भूनेंगे। देखिए, मसाले का घी ऊपर आ चुका है और जैसे ही मसाला इस पॉइंट पे होना तो इसके अंदर हम वो फिश शामिल कर देंगे। ये जो फ्राई किया था इसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके अंदर अब चम्मच हमने बिल्कुल नहीं चलाना। देचकी को हम ऐसे ही हाथ से घुमाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना और जो बाकी की दही है वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, ठीक है। ये देखें, मैंने दही डाल के इसको हाथ से पकड़ के ही इस देचकी को हिलाया है। हम इसी तरह हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ना खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, सीरे कंडे भी भून गए हैं। इसको मज़ीद मैं 2 मिनट के लिए और भूनूंगी। तकरीबन घी जो है ना वो ऊपर आ चुका है मसाले से, तो इसको 2 मिनट मज़ीद भुनाई करके फिर इसमें पानी शामिल करते हैं। अब इसके अंदर इस पॉइंट पे पानी शामिल करते हैं। पानी को मैंने गर्म कर लिया था और आपको एक बार याद करा दूं कि मछली चाहे आप मसाला लगाएं चाहे आप इसको इस तरह भूनें, हमेशा मछली का पानी खुश्क होना चाहिए, पकाने से पहले भी और मसाला लगाने से पहले भी। आप उसको धो के तकरीबन 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और फिर उसके बाद इसको मसाला भी बड़े अच्छे तरीके से ठहरेगा और जब आप इसको इस तरह पकाएंगे भी तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो जनाब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो के करीब पानी शामिल कर दिया है। जो पानी को मैंने पहले गरम किया था फिर गरम करने के बाद इसमें शामिल किया है। अब तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे दरमियानी आंच पे। ये देखें, मछली को पकते इसको थोड़ी 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। ये अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए में। तो आप देख सकते हैं ये हर चीज़ इसकी परफेक्ट है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये है शोरबे की फाइनल लुक और ये डिश आउट कर लिया हमने
इसको आप देखें, ये कितनी ही आला इसके अंदर से खुशबू आ रही है, यकीन करें। और जब आप इसको ट्राई करेंगे और इसी ही मेथड से बनाइएगा और आप देखिएगा कि अगर आपको बच्चों को फ्लू है, बड़ों को, तो आप ये इसका शोरबा बना के खाएं और आपको बहुत ही अच्छा और तमन्नाई वाला ये खाना है। तो इसको ट्राई करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।